नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा YouTube चैनल धर्म संदेश। इन दिनों गूगल में ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर सबसे ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग, यह जो प्रोसेस है वेट लॉस करने वाला, बस ये ट्रेंड में है। ट्रेंडिंग टॉपिक कहकर के लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और इसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे, लेकिन ये इंसान के लिए नुकसानदायी है या नहीं, इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं सोच रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर, क्योंकि आयुर्वेद की नज़रिया से हम किसी भी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपके घर में भी कोई ओबेसिटी से परेशानी है, किसी का मोटापा बढ़ रहा है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है। क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये लोग बताते हैं कि भाई 8 घंटे के बीच में खाना है कुछ भी, और उसके बाद 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना। लेकिन हमारा आयुर्वेदिक ग्रंथ क्या बोलता है? सुबह खाया हुआ भोजन जब तक नहीं पचता तब तक नहीं खाना है। पचने के बाद जब पेट खाली हो जाता है तो हमारा शरीर साइन देता है, यानी भूख लग जाता है, और जब भूख लगे तो भोजन करना। अब इसमें कोई टाइम थोड़ी देखना है, हमें टाइम नहीं देखना ना। ये हमारा शरीर है, कोई मशीन थोड़ी है कि 8 घंटे तक खाओ उसके बाद फिर 16 घंटे मत खाओ। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता, पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ें वेरी करता है। तो एक पेशेंट 24 घंटे न खाने पर भी उसका शरीर उसी हिसाब का हो सकता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट बेचारे 2 घंटे भी अगर कुछ ना खाए तो उनको, जैसे मान लो किसी को भस्म का रोग हो गया, किसी को पित्त से संबंधित परेशानी है, अगर वो 16 घंटे नहीं खाएगा तो मरेगा नहीं वो। उसमें रस धातु की कमी के वजह से डिहाइड्रेशन होने की संभावना हो जाएगा, नहीं होगा। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग किस काम का? अब लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा है कि आप पानी पियो बीच में, तो पानी पियो का मतलब क्या है? फिर वो अत्यंब पानाद विषमासनच्च, जहाँ अजीर्ण के संबंध में जो बातें बताया गया था, अत्यंब पानात, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था कि ज़्यादा पानी पीना भी तो अजीर्ण का कारण है। भाई हम जो बोलते वो ग्रंथ के आधार पर बोल रहे। अत्यंब पानात, ज़्यादा पानी पीना, और विषमासनच्च, सही टाइम में भोजन नहीं करना। आज ये खाया, आज मान लो सुबह 10 बजे खाया और कल का कोई आता पता ही नहीं, ये भी समासन है। तो ग्रंथकार क्या बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, वो चीज को लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं। दरअसल हमारा जो शरीर है ना, वो ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और दोषों के हिसाब से खुद को मेंटेन करता है। हमारे शरीर के लिए हमें कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं सोचना। शरीर एक तरह से खुद चलता फिरता एक मशीन है। शरीर एक निर्जीव मशीन नहीं बल्कि सजीव मशीन है। उसको भूख लगने का एहसास होता है, उसको प्यास लगने का एहसास होता है, उसको दर्द का एहसास होता है, बस काम खत्म हो गया। फिर हमें क्यों इसको मैनेज करना कि भाई 8 घंटे के बाद नहीं खाना, इतने घंटे तक और ये खाना। हमें अपने दिमाग कुछ नहीं लगाना, हमें बस इतना ये करना है कि हमारा शरीर किस वक्त क्या साइन कर रहा है। कब प्यास लग रहा है तब पानी पीना है, जब भूख लगे तो रोटी खाना है, जब नींद लगे तो सो जाना है। बस शरीर हमेशा आपको है ना नोटिफिकेशन देता रहता है। बस नोटिफिकेशन जैसा ही आपको मिला वैसे ही आपने उस चीज़, क्या नोटिफिकेशन मिला है आपको? भूख, तो रोटी खाओ। कितना भूख लगा है उतना रोटी खाओ। कितने देर में आपका वो खाया हुआ रोटी पचता है? सबका एक जैसा तो नहीं होता ना। कोई आदमी का अभी भूख लगा, रोटी खाया, थोड़ी देर में उसका डाइजेस्ट हो जाता है, बट दूसरे का तो ऐसा नहीं होता। वो रोटी खाया और कितनों घंटों तक बेचारा उसका डाइजेस्ट ही नहीं होता। इसीलिए ये कोई संभव है कि हम YouTube में आकर के किसी व्यक्ति के खान पीन से संबंधित बातों को डिसाइड कर सके? तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। मेरा शरीर कुछ और तरह का है, आपका शरीर कुछ और तरह का है, आपका बेटा उसके शरीर कुछ और तरह का है। सबका एक जैसा शरीर नहीं है, मशीन अलग अलग है सबका। तो इसीलिए मेरे मानना तो ये है, किसी डॉक्टर के पास आप जाइए और जाकर के आप उनसे कंसल्ट करिए, नाड़ी परीक्षण कराइए, जीवा परीक्षण, नेत्र परीक्षण, पहले अपना आप डायग्नोस कराइए। उससे क्या होगा, डायग्नोस करने से अगले को पता चल जाएगा कि आपका है ना अग्नि की परीक्षा करना है, आप किस वक्त भूख लगता है, कितना रोटी खाते हो, कितने देर में वो पचता है और लेटिन कितने देर में आता है।
बस इतने में आपके आहार का निश्चय यहाँ हो जाता है। समझ में आया आपको? पर यही ट्रेंडिंग टॉपिक होनी चाहिए और आप बस किसी के बहकावे में, किसी के बातों में, चाहे गूगल वाले बोले चाहे यूट्यूब वाले बोले, बिल्कुल भी नहीं आना। विशेष करके खाने पीने वाली चीज़ों को लेकर के। आपका शरीर मोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, इसका मतलब भूख लगने का मतलब जठराग्नि आपका ठीक है। मोटा शरीर है, कहीं ना कहीं धात्वाग्नि में परेशानी है, तो आप आरोग्यवर्धिनी ले लो। शरीर थोड़ा सा पतला है, भूख भी नहीं लग रहा है, तो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया था अजीर्ण के आयुर्वेदिक उपचार के लिए, मैं यहाँ पर आपको अभी डाल दूंगा, यहाँ पर आइकन में मैं डाल दूंगा, तो उसको आप देख लो और देख करके आप उस मेडिसिन को आप बना लो। ठीक है जी। तो आज का हमारा मुख्य वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सिर्फ ये लगा लो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल जब आप कुछ नहीं खाओगे, खाने के लिए जब आप कंट्रोल करोगे, तो शरीर का जो वेट लॉस तो हो जाएगा, पतला तो महसूस होगा, लेकिन वो पतलापन आपको वीकनेस भी तो देगा। एक आदमी मोटा जो आदमी है दूसरे कारणों से भी पतला होता है। अब क्या इसको हम ये समझे कि उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया? नहीं, एक पतला आदमी और पतला हो सकता है, तो इसका मतलब क्या समझे हम, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है और इसीलिए हुआ? नहीं। आपके शरीर की जिस प्रकार का तासीर है, जिस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, बस अपना आहार का चयन उसी हिसाब से आपने निश्चय करना है। और बस ये एक सबसे बड़ा सूत्र और फार्मूला को आप नोट कर लो कि सुबह कम से कम 9 से लेकर 10 बजे के बीच में भोजन होनी चाहिए और शाम को कम से कम 6 से लेकर के 8 के बीच में भोजन होनी चाहिए। उसके बीच में आपने कोई भी जो गरिष्ठ अन्न है उसका सेवन नहीं करना। बस काम खत्म हो गया। अगर आप मोटे हो तो पतले हो जाओगे, पतले हो तो मोटे हो जाओगे। जब स्टमक में जब अन्न जब निकल जाएगा, खाली हो जाएगा, तो भूख लगेगा। तो उस भूख लगने पर आपने अब यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा, हम बोलते हैं उसको ब्रेकफास्ट या नाश्ता बोलते हैं, दिन के नाश्ता में आप थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा कुछ भी, चाय, जैसे भी आप, कॉफ़ी हो गया या फल फ्रूट हो गया या कुछ भी इस तरह के जो चीज़ें आपके शरीर के, यदि आपका कफ वाला शरीर है तो नमकीन ले लो, पित्त वाला शरीर है तो कुछ मीठा कुछ आप ले लो, अगर आपका वात वाला शरीर है तो आप तिल का कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले लो जो घी से बनाया हुआ है, इस तरह का कुछ ले लो जो वायु को शमन करने वाला हो। तो ये दिन का जो नाश्ता है वो हो गया। फिर रात के भोजन आपने कम से कम भी 6 से लेकर के 7 के बीच में कम से कम, या 8 के बीच में कम से कम होना ही चाहिए। बस ये सिस्टम को रखना है आपने। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आपका शरीर तो वेट, आपका जो वेट है ना वो तो कम हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, रस धातु की क्षय होने का संभावना हो सकता है, क्योंकि 16 घंटे का जो लंबा पीरियड आपने कुछ नहीं खाया और 8 घंटे के शॉर्ट टाइम में आपने कुछ न कुछ आप उसमें, उस बीच में आप खाते रहे। कुछ भी खाओ आप, फिर तो चाहे पानी पियो, फिर उसमें दूध पियो, चाहे रोटी खाओ, चाहे कोई फल फ्रूट वगैरह खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के लिए जीभ तक ही है वो सारी चीज़ें। आप रोटी खा रहे हो, लड्डू खा रहे हो, केला खा रहे हो, क्या खा रहे हो, करे कराए सारे अंदर जाकर के एक होना। इसीलिए हमारे नज़रिया में और जीभ के लिए सारी चीज़ें अलग अलग है। पेट के अंदर जाकर के प्रथम पाक कफ होता है ना, मधुर पाक होता है, बस इतनी सी बात है। द्वितीय जो है वो पित्त को उत्पन्न करता है, तीसरा पाक जो होता है वो वायु को उत्पन्न करता है। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी बेकार चीज़ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है आपका, बस ये है कि सुबह 9 से 10 के बीच में, शाम को कम से कम भी आपका बस 5 से लेकर के 8 के बीच में खाओ, आपका शरीर मस्त रहेगा। भूख लगे ये हमेशा ध्यान देना है। आपके शरीर में जो आग है ना, बस आग को आप बचाए रखो। जैसे जैसे आग बचता रहेगा आप जीवन में कभी भी रोगी नहीं रहेंगे। बात वेट लॉस के नहीं है, बात आरोग्य की है। हमें चाहिए क्या, आरोग्य। अगर भूख लगेगा तो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका वेट अपने आप ही लॉस हो जाएगा। अरे आपका डॉक्टर तो आपके अंदर ही है, सारी चीज़ आपके अंदर है, बस उसके साइन को समझो। जो नोटिफिकेशन दे रहा है आपका शरीर, उसको समझो और उस हिसाब से आयुर्वेदिक प्रोसेस से इसको सेट करने का प्रयास करो। तो दोस्तों आज दीजिए विदा। मैंने जो भी कुछ अभी बताया वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और वो भी मेरे खुद का विचार है,
हो सकता है कि एलोपैथिक वाले इसको कुछ भिन्न तरीक़ा से वो समझते हो। तो ये अपना मेरा खुद का एक मंतव्य और विचार अवधारणा है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और है कि आप ना इसमें लाइक और शेयर कभी नहीं करते। सबसे बड़ी, बहुत सारे लोग मेरे बोलते कि सर ऐसा है कि आपके वीडियो पहले देखा था, अब वीडियो आना ही बंद हो गया। भैया कैसे आएगा? आपने सब्सक्राइब करके छोड़ देते हो, उसके बाद इतने से बात नहीं बनती। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में क्लिक करके ऊपर ऑल लिखा है ना, वहां पर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद जब भी मैं कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो में जब डालता हूं यूट्यूब में, तो आपको नोटिफिकेशन फिर जो यूट्यूब चैनल जो है वो दे देता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं नाड़ी परीक्षण आपके में वीडियो देख रहा था, देखते देखते इन दिनों आपका वीडियो आना बंद हो गया। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जब भी मेरे 2-3 वीडियो छोड़ देते हो, उसके बाद चौथे नंबर में वीडियो यूट्यूब मेरा फिर आपको भेजना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन को अगर आपने ऑल में जाके क्लिक किया है तो फिर ऐसा नहीं, आपको हमेशा यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। तो आज दीजिए विदा, जय श्री राम।